नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। इसलिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई, आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों? अगर आपके 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। तो चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला ही सवाल क्या पूछा है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताएंगे सभी साथी भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो साथियों, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है यह है साथियों आपका जिम कॉर्बेट आपका राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है साथियों? जिम कॉर्बेट आपका राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताएंगे सभी साथी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है यह है साथियों आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा है साथियों? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? बताएंगे सभी साथी कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो साथियों, यह है आपके केरल का। किसका है साथियों? केरल का है शास्त्रीय नृत्य, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सभी साथी सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, यह है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है साथियों? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सांची का स्तूप, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे सभी साथी स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों, ये थे आपके गणेश वासुदेव मोवलांकर। क्यों कौन थे साथियों? गणेश वासुदेव मोवलांकर, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। एक को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों, भगवान महावीर का जन्म हुआ था साथियों कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ था साथियों? कुंडग्राम वैशाली में, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध पूछा है साथियों आपसे कौन सा है। आपके ऑप्शन देखें बागड़ा बांध, टिहरी बांध या हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध। तो साथियों, भारत का सबसे लंबा बांध है यह है साथियों आपका हीराकुंड बांध। कौन सा है साथियों? हीराकुंड बांध भारत का आपका सबसे बड़ा बांध है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? बताएंगे सभी साथी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। तो साथियों, ये करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था साथियों? अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों, ये कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसे साथियों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पोंगल किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? बताएंगे सभी साथी पोंगल किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो साथियों, सभी को पता हो गया, तो तमिलनाडु का है। किसका है साथियों? तमिलनाडु का है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है साथियों? तो साथियों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है ये है साथियों आपका बुध ग्रह। कौन सा है साथियों? बुध ग्रह आपका सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह स्थित है?
बताएंगे सभी साथी सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह स्थित है। तो साथी यह है बुध ग्रह। कौन सा है साथियों? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? आईपीएस अधिकारी पूछिए साथियों आपसे, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो साथियों ये थी आपकी किरण बेदी। कौन थी साथियों? किरण बेदी थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? तो साथियों यह है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर है साथियों? महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत का राष्ट्रीय जनगण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? बताएंगे सभी साथी पहली बार कब और कहाँ गाया गया था राष्ट्रीय गान आपके जनगण मन? तो साथी ये गाया गया था 1911 में कोलकाता में। कहाँ पर साथियों? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किस के बीच हुई थी? तो साथियों ये किस के बीच हुई थी पानीपत की लड़ाई? तो साथियों ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच साथियों? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताएंगे सभी साथी भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो साथियों ये है 12 अनुसूचियां। कितनी है साथियों? 12 अनुसूचियां है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, भारत के संविधान में कुल अनुसूचियां है ये है साथियों 12। कितनी है साथियों? 12, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछा है साथियों, कौन सा है? तो साथियों यह है तिब्बत का पठार। कौन सा है साथियों? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका तिब्बत का पठार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? आगा खां कप का संबंध किस खेल से माना जाता है? बताएंगे सभी साथी आगा खां कप का संबंध किस खेल से माना जाता है? तो साथी ये माना जाता है हॉकी से। किससे साथियों? हॉकी से माना जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध गोल्डन टेम्पल स्थित है? बताएंगे सभी साथी गोल्डन टेम्पल स्थित है, यानी कि स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो साथियों स्वर्ण मंदिर स्थित है, यह है साथियों आपके पंजाब में। कहाँ पर है साथियों? पंजाब में गोल्डन मंदिर स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? बताएंगे सभी साथी कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो साथियों यह है कर्नाटक में। किस राज्य में है साथियों? कर्नाटक राज्य में है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? तो साथियों ये हुई थी 1985 में। कब हुई थी साथियों? 1985 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो साथियों जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था, ये दिया था साथियों लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने साथियों? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन रखेंगे कृष्णा नदी को, कावेरी नदी को, गोदावरी नदी को या आपकी महानदी को। तो साथियों वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों गोदावरी गंगा। गोदावरी आपकी नदी को किसे साथियों? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? बताएंगे सभी साथी अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो साथी ये माना जाता है एडम स्मिथ को। किसे साथियों? एडम स्मिथ को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों पहला संशोधन किया गया था, ये किया गया था साथियों 15 वह आपके 1976 में। कब किया गया था साथियों? 1976 में किया गया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे?
खजुराहो के मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सभी साथी। खजुराहो के मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथी यह है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है साथियों? मध्य प्रदेश में। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, आपका माजुली किस नदी पर स्थित है? तो साथियों यह है आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर साथियों? ब्रह्मपुत्र नदी पर आपके भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपके माजुली स्थित है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? बताएंगे सभी साथी, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो साथियों ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब स्वीकार किया गया था साथियों? 24 जनवरी 1950 को। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है? बताएंगे सभी साथी, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है? तो साथियों ये है आपके मदुरै में। कहाँ पर है साथियों? मदुरै में। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? बताएंगे सभी साथी, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो साथियों ये किया गया था 1949 में। कब किया गया था साथियों? 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताएंगे सभी साथी, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों ये बनाया गया है सतलुज नदी पर। कौन सी नदी पर साथियों? सतलुज नदी पर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है साथियों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। सी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? बताएंगे सभी साथी, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो साथियों ये थे आपके अमर्त्य सेन। कौन है साथियों? अमर्त्य सेन है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमर्त्य सेन थे साथियों आपके। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विजय घाट किस भारतीय प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है? बताएंगे सभी साथी, विजय घाट किस भारतीय प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है? तो साथियों ये है आपके लाल बहादुर शास्त्री। कौन सी का साथियों? लाल बहादुर शास्त्री का है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी पूछिए साथियों आपसे कौन सी है? तो साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी है ये है साथियों आपकी नील नदी। कौन सी नदी है साथियों? नील नदी आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? डुरेड कप का संबंध किस खेल से? बताएंगे सभी साथी, डुरेड कप का संबंध किस खेल से है? तो साथी ये है फुटबॉल से। किससे साथियों? फुटबॉल खेल से डुरेड कप का संबंध है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख प्राचीन भारत के किस वेद में मिलता है? बताएंगे सभी साथी, गायत्री मंत्र का उल्लेख भारत के किस वेद में मिलता है? तो साथियों ये मिलता है ऋग्वेद में। कौन से वेद में मिलता है साथियों? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? तो साथियों गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी साथियों ज्योतिराव राव फूले ने। किसने की थी साथियों? ज्योतिराव राव फूले ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बताएंगे सभी साथी, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो साथियों भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे ये थे साथियों आपके राकेश शर्मा। कौन थे साथियों? राकेश शर्मा आपके भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे आपके। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बताएंगे सभी साथी, भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो साथी ये होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है साथियों? उपराष्ट्रपति होता है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, उपराष्ट्रपति होता है भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? बताएंगे सभी साथी, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो साथी ये हुआ था 1942 में। कब
हुआ था साथियों? 1942 में हुआ था। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था शुरू 1942 में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? बताएंगे सभी साथी, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों ये जाने जाते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन जाने जाते हैं साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साथियों श्रीनगर शहर आपके किस नदी पर बसा हुआ है? तो साथियों ये बसा हुआ है आपके झेलम नदी के। कौन सी नदी के साथियों? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राष्ट्रीय मतदाता दिवस दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है साथियों 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है साथियों? 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो साथियों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है ये साथियों आपकी वुलर झील। कौन सी है साथियों? वुलर झील है। ये आपके जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है साथियों? जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ग्रेट टैंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो साथियों ग्रेट टैंक रोड का निर्माण करवाया था, ये करवाया था साथियों शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था साथियों? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का सही अनुपात क्या है? बताएंगे सभी साथी, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का सही अनुपात क्या है? तो साथियों ये है 3:2। क्या है साथियों? 3:2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बताएंगे सभी साथी, बिहू किस भारतीय राज्य का प्रमुख आपके मुख्य लोक नृत्य है? तो साथियों ये है असम का। किसका है साथियों? असम का है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सभी साथियों को कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और आपको बताना है आपने 50 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथी कमेंट करेंगे भैया आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।